हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जितने भी लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, मैं आर्यन जायसवाल आप सबके लिए पर डे यहाँ पर इसी तरह की वीडियोस लेकर आता हूँ, हिंदी जीके जीएस दूंगा। और जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी लोग अगर चाहते हैं हिंदी की अच्छे से तैयारी करना, तो हिंदी तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ। इसके अलावा मैंने एक बुक भी प्रिपेयर की है जहाँ पर आपको चैप्टर वाइज जितने भी आपके चैप्टर हैं, आपको सब के सब जो चैप्टर्स हैं इंपॉर्टेंट, जो उसकी थ्योरी है वो भी मिल जाएगी, वन आना क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ कुछ आपके 10 से 12 प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी बीएड की तैयारी हो गई है, कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो जहाँ पर हिंदी आता है, उन सभी के लिए जो है काम आने वाला है। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं इस बुक को, तो नीचे इसका लिंक जो है मैंने दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग वहाँ पर क्लिक करके इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग सीधे आपको आना है हमारे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पर। आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग आकर के वहाँ पर हमें पूछ सकते हैं। सारे जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है कि भाई द्वंद्व समास में किसका प्रयोग किया जाता है। अब द्वंद्व समास आप सबने पढ़ा होगा, भाई द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद आपके प्रधान होते हैं और दोनों पद एक दूसरे के विलोम ज़्यादातर देखने को आपको मिलते होंगे। जैसे माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, तो उनके बीच में एक योजक चिन्ह है या उसको बोलते हैं संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है महौषध शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। महौषध शब्द के बारे में अगर हम बात करते हैं, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महा प्लस औषध, यानी कि बड़ा आ प्लस बड़ा औ बराबर औ हो जा रहा है। यानी अगर यहाँ पर आपसे पूछा जाता संधि कौन सा होगा, तो आप लोग वृद्धि संधि को टिक कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर आपका 3 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। प्रयुक्त वाक्य में जो दुष्चरित्र है, इसमें व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में है। यानी कि कुल मिलाकर के ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो याद रखिएगा, दुष्चरित व्यक्ति यानी कि विशेषण बता रहा है, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है दुष्चरित व्यक्ति, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो विशेषण यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर कह रहा है किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की गई दया। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर जो की गई दया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं भाई अनुकंपा। यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं दोस्तों। यहाँ पर कह रहा है निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। अगर हम बात करते हैं दीर्घ स्वर के बारे में, तो यहाँ पर बड़ा आ, बड़ा ओ, ए और ए में यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आपका ए है, जो बड़ा आ है, ये आ और आ मिलकर बनता है, यहाँ पर ये दीर्घ स्वर है। समझ में आ गया ना। इसके अलावा ये आपका दीर्घ नहीं, ये दोनों आपके संयुक्त स्वर हो जाएंगे। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो कह रहा है शलभ और चंचल मेरे प्राण। इसमें शलभ क्या है, अगर हम बात करते हैं शलभ चंचल मेरे प्राण, इसमें जो शलभ है वो आपका उपमान है। क्या है दोस्तों, उपमान है। तो ऑप्शन जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यों है उपमान, यहाँ पर देखा जाए तो शलभ चंचल मेरे प्राण, यहाँ पर मेरे प्राणों की जो चंचलता है उसकी तुलना शलभ से की गई है, तो यहाँ पर ये उपमान हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो शार्दुल जो है ये सिंह शब्द का पर्यायवाची होता है, घोड़ा का नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 कह रहा है शुद्ध वाक्य पहचानिए। 8 में देखा जाए तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा भाई, वकील ने कागजातों की जांच की। तो यहाँ पर पहला तो शुद्ध लग रहा है, दूसरा देख लेते हैं क्या शुद्ध है। कृपया आप ही यह बताने की अनुग्रह करें, कृपया आप ही यह बताने की अनुग्रह करें। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो मैंने 1 वर्ष तक उनकी या उसकी होना चाहिए था, प्रधानाध्यापक देखिए गलत लिखा है। तो यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन फर्स्ट जो है यहाँ पर शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। देखा जाए यहाँ पर भयानक रस हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा बचपन में कि भाई एक और अजगर लख रहा है, मतलब वो बीच में फंस गया है, वो बीच में फंसने की वजह से वो मूर्छा खा गया है, मतलब डर गया है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भाई एक और अजगर और दूसरी ओर शेर को देखकर जो राहगीर है वो डर कर मूर्छित हो गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 कह रहा है ऐक्य का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है। ऐक्य यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो ऐक्य होता है, ये आपका शुद्ध रूप इसका होता है। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि किस संज्ञा से या किससे संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका सी है, विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो है वो प्रकट की जाती है।
क्वेश्चन नंबर आपका 12 कह रहा है किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा भाई, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, यहाँ पर हो जाएगा जिगीषु। क्या हो जाएगा सर, जिगीषु हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जिसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सर, तो किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जिगीषु कहलाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, तो आपसे कह रहा है मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। देखा जाए 13 में करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, कौन सा अलंकार होगा। तो याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पंक्ति में क्या किया गया है, इस पंक्ति में उपमेय वाक्य और उपमान वाक्य में बिंब प्रतिबिंब का भाव है, यानी कि जब भी उपमेय और उपमान वाक्य में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, मन मलिन तन सुंदर कैसे, बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है, तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 कह रहा है कि चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो भाई चंद्रमा यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो निशाकर, सुधाकर और इंदु, ये जो तीनों होते हैं ये आपके चंद्रमा के सही पर्यायवाची हैं। तो सुधाकर नहीं होता है और इदु नहीं होता है और निष्कर नहीं होता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा है, तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, तो प्रति प्लस आघात का संधि रूप क्या होगा। प्रति प्लस आघात, यहाँ पर अगर देखा जाए इसका जो शुद्ध रूप हो जाएगा वो प्रत्याघात हो जाएगा, यानी कि ई प्लस बड़ा आ मिलके या हो जा रहा है। देखिए या हो जा रहा है, तो यहाँ पर देखा जाए संधि अगर पूछा जाए तो आपका यड़ संधि होगा, लेकिन आपका जो यहाँ पर संधि रूप पूछा गया तो यहाँ पर प्रत्याघात जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 कह रहा है नीलकंठ में कौन सा समास है। अब भाई नीलकंठ यानी कि नीला है कंठ जिसका, शिव जी की बात हो रही है, तो जब दो पद कोई भी प्रधान नहीं होता है, दोनों पद किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं, तो वहाँ पर आपका हमेशा बहुव्रीहि समास होता है। तो ऑप्शन जो इसका सी वाला है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है भारत में माफ़ कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य किस गति से, यानी कि यहाँ पर गति से नहीं हो सकता है, तो किस गति से नहीं हो सकता है, निर्धनता निर्मूलन का जो कार्य है वो प्रशंसनीय गति से नहीं हो सका है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो कह रहा है लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, इस वाक्य में विशेषण क्या है। देखिए लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है, तो यहाँ पर लोगों की संख्यावाचक विशेषता बता रहा है लाखों, तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका सी है लाखों वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्न 6 वाक्यों में प्रथम व अंतिम निश्चित है, तो वही आपको यारा लावा मिलाना है। तो सकारात्मक सोच, देखा जाए तो सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थकता है, यानी कि सकारात्मक सोच ही जीवन की सार्थकता है, यहाँ पर ये दूसरे पे हो जाएगा। और उसके बाद सार्थकता है और सार्थकता ही सफलता है और सफलता ही सार्थकता है। तो देखा जाए तो 1 2 3 या आपका 4, तो ला या ला रा या वा, ला रा या वा, तो ऑप्शन नंबर 2 देखा जाए बी वाला जो है ला रा या वा, ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट दर्शा रहा है, तो ऑप्शन जो इसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है मन चाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय का संवेदनामय होना किस प्रकार का रस है। संवेदना होना चाहिए था यहाँ पर, संवेदनामय होना किस प्रकार का रस है। तो याद रखिएगा मनचाही वस्तु का अगर नष्ट हो जाता है या उसका कोई अनिष्ट हो जाता है, तो जब हृदय का संवेदनामय होता है तो वहाँ पर शोक होता है, और शोक नामक करुण, जो शोक नामक स्थायी भाव है वो जागृत कब होता है, क्या बोलते हैं, करुण से। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो भाई उस राजभाषा उस भाषा को कहते हैं जिस भाषा के द्वारा क्या किया जाता है भाई। तो याद रखिएगा राजभाषा उस राजभाषा को कहते हैं, तो या किसी भी राज्य के प्रशासनिक कार्यों को संपन्न कराने वाली जो भाषा होती है वो राजभाषा कहलाती है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो कह रहा है स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार की विसर्ग रहित व्यंजन वर्ण की परंपरा को क्या कहते हैं। तो भाई स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार व विसर्ग रहित व्यंजन वर्ण की परंपरा को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं भाई 12 खड़ी। बचपन में आपने बहुत आ ई उ किया होगा, तो वही होता है। तो ऑप्शन जो इसका ए है वो यहाँ पर बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो आपसे कह रहा है वाक्य भेद के आधार पर वाक्य का नाम बताइए। मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझी। भाई मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझी, तो यहाँ पर देखा जाए तो मैंने उसे बहुत समझाया, ये आपका जो हो जाएगा ये आपका प्रधान वाक्य हो जाएगा। परंतु की अगर हम बात करते हैं और ये आपका योजक शब्द, यहाँ पर इनके बीच में योजक लगा है और वह नहीं समझी, इसकी बात करते हैं तो ये आपका प्रधान उपवाक्य ये भी हो जाएगा। ये प्रधान वाक्य, ये भी प्रधान वाक्य, और बीच में जो है आपका ये क्या, ये प्रधान उपवाक्य बोलेंगे, वाक्य नहीं बोलेंगे, ये भी प्रधान उपवाक्य, बीच में आपका योजक लगा है। तो यहाँ पर आपको बताना है अगर जब भी बीच में योजक आ जाए, लेकिन, किंतु, परंतु, पर या आदि, तो वहाँ पर हमेशा संयुक्त वाक्य का श्रेणी मानते हैं। तो ऑप्शन जिसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 24 कह रहा है भाई निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताना है। चूहे के चाम से नागड़े नहीं मरे जाते। चूहे के चाम से नागड़े नहीं नगाड़े नहीं मरे जाते। तो यहाँ पर देखा जाए तो सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं, ये बिल्कुल इसका उपयुक्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जिसका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो आपसे यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो। देखिए अभी एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड मिला था, वहाँ पर आपने कौन सा अलंकार बताया था, वहाँ पर आपने बताया था दृष्टांत अलंकार। तो याद रखिएगा यदि उपमेय उपमान में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। क्लियर है सर। और दृष्टांत अलंकार का मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था। कौन सा एग्जाम्पल दिया था सबको याद है ना? नहीं याद है तो एक बार वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। समझ में आ गया ना सर? जैसे वो मन मलिन वाला जो हमने बताया था वो चीज़ याद एक बार रिपीट करके देख लीजिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वो आप सभी के लिए। तो आज कि इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और आप सभी लोग जाते जाते बस आपको एक छोटा सा होमवर्क देना चाहूँगा। और होमवर्क आपके सामने ये रहा कि भाई आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन है आपका कि आशातीत, मैंने यहाँ पर लिखा है आशातीत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग में आ गया। आशातीत, चलिए 1 मिनट में फिर से लिख देता हूँ। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा आप सबके लिए स्पेस कर देता हूँ। आशातीत की अगर हम बात करें तो आशातीत में आपको बताना है कौन सा समास पाया जाता है। जैसे समास में मान लो तत्पुरुष समास होगा या और कोई समास होगा तो उसके भेद में भी आप बता सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा समास पाया जाता है, आपको कमेंट करके बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।